हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक मैंने लिया है, ठीक है। मैंने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो वो नहीं बताते। ये ओवरऑल देखेंगे हम, ठीक है, उनके मन की बात, दिमाग की बात, ठीक है। मैं आपके लिए किसी के दिमाग में झाँक के या फिर दिल में झाँक के देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो चोरी वाला काम है आप मुझसे करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बदले मैं क्या चाहूँगी, आप मेरी वीडियोज़ पे भरपूर लाइक दीजिए, ठीक है। पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही कम चार्जेस है मेरे, ठीक है। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं और कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। इतने कम दाम में आपको फुल रीडिंग नहीं मिलेगी। मैं फुल रीडिंग देती हूँ और आपके सामने ही शफल करती हूँ। और इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ, ठीक है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और मैंने टॉपिक लिया है कि आपको आपके पार्टनर के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने पार्टनर को दिलो दिमाग से सोचिए, ठीक है। जिस तरह से भी आप उनको इमेजिन करते हैं या फिर याद जिस तरह से करते हैं उस तरह से सोचिए। ऑलराइट, मैं करने चला लेती हूँ या ऑलराइट। हमेशा की तरह आज तो सुबह से ही यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। ये झूठ नहीं है। आप राजस्थान में आइए, आपको थोड़ा मिला जुला मौसम लगेगा। कभी धूप तो कभी छाया। तो अभी मैं यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बादल हो रहे हैं, इवन धूप भी निकलती है। ऑल राइट गाइज, मेडिटेट कीजिए। ओके गाइस, तो आज मैं जो रीडिंग में बताना चाहती हूँ वो थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे देखिए, हम किसी के दिलो दिमाग में झांकने की कोशिश करें और मुझे जो आकृतियाँ नज़र आ रही है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी, उनका मीनिंग भी समझाऊँगी। देखिए, सबसे पहले मुझे एप्पल दिखा है, ठीक है। या तो आप लोग कोई एप्पल वगैरह या फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। एक मैंगो की आकृति भी है, ठीक है। और मेरे पास जैसे कोई एक रेड कलर का फूल, आप फ्रूट है, फूल नहीं है, फ्रूट है। रेड कलर का फ्रूट जो आप खा रहे हैं, ये एप्पल भी हो सकता है क्योंकि एप्पल की आकृति है। इसके अलावा और कोई भी आकृति हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे कोई दिए से आप कुछ काम करते हो, जैसे कोई पूजा हो रही है आपके घर में, ठीक है। सेलिब्रेशन है कोई, जैसे कहते हैं ना कि पवित्र पूजा, हवन वगैरह, इस तरह का मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के घर में होने वाला है, या तो फिर या उसका सेलिब्रेशन होने वाला है। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई पूजा, ठीक है। डेफिनेटली मुझे नारियल, और जैसे कि होता है ना कि घट स्थापना की तरह का नारियल जो होता है ना, हम जैसे कि मटके पे नारियल रखते हैं, छोटे से कलश पे नारियल जो रखते हैं ना, उस तरह की आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिए की आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे मुझे लगता है कि कोई ना कोई शुभ चीज़ आपके घर में होने वाली है, ठीक है। ये घर का इनाग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप न्यू घर में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ न्यू घर में जाना चाहते हैं और वहाँ पे कोई हवन वगैरह, खुशबू भी मुझे उसी तरह की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई हवन या वगैरह कुछ ज़रूर हो रहा है आपके आसपास, ठीक है। आपके घर में नहीं तो आपके पड़ोस में हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे खुशबू ऐसे ही आ रही है, ठीक है। कोई फ्रूट जैसे कि सजा के रखे हैं किसी ने, कोई उनको बहुत रेड कलर के फ्रूट दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। ऑल राइट, हम अगर स्टार साइन की बात कहें तो यहाँ पे मुझे देखिए, लियो यानी कि सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं। इसके अलावा पाइसेस यानी कि मीन राशि, और एरीज यानी कि मेष राशि, कुछ कुछ के लिए सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 3 चीज़ें बताने वाली हूँ आपके पार्टनर के बारे में। सबसे पहले उनकी ओवरऑल एनर्जीज़, यानी कि वो उनके जीवन में जो ऐसी बातें जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, जो कि आपको बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। फाइनेंस, करियर से रिलेटेड हो सकती है। उनके जीवन में चलने वाले बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि उनके जीवन में, यानी कि उनके एनर्जीज़ में ओवरऑल क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है? और ये हिम्मत ऐसी है जो कि जैसे कि हम बहुत कुछ करेजियस बनना चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके लिए साहस की, हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि युद्ध में जाने से पहले योद्धा किस तरह से होता है, अपने आप को बिल्कुल सज-धज के रेडी, योद्धा की ड्रेस जो होती है ना, फाइट करने जा रहा है, उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये पुरानी बात है जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में बताई, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कोई ऐसी, जैसे कोई कि जो कोई काम है वो बहुत हिम्मत का काम है, कोई हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और डेफ़िनेटली ये इनकी करियर साइड से रिलेटेड है, ठीक है? यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो उसमें हिम्मत और ताकत की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है? सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कोई लियो हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इनकी मेन एनर्जी ये है कि अपने दिल में कुछ ना कुछ इन्होंने ठान लिया है, ठीक है? एनर्जी ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जैसे पेड़ की धीरे-धीरे ग्रोथ होती है और कहीं न कहीं जाके वो ग्रोथ रुक जाती है, तो उसको वापस बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ उन्होंने करी थी करियर साइड से जो कि अब वर्क नहीं कर रही है, तो उसको वर्क कराने के लिए इनको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे अपनी वैल्यू, अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? करियर साइड से मुझे यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम लग रही है। और डेफ़िनेटली ये इनडिसीज़न में है। 2 चॉइसेस इनके पास हैं, या तो जॉब के ऑफ़र हो सकते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं आपके पार्टनर, उनमें इनको चॉइसेस है। इनडिसीज़न इनके आस-पास है, यानी कि ये कुछ मतलब कह नहीं पाते किसी से, लेकिन डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कोई ना कोई पार्टनर ऐसा चाहिए होता है इनको जो कि इनको अच्छी सलाह दे। मुझे लगता है कि कोई किसी दोस्त से सलाह लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनका कोई मित्र है, इनका बहुत क्लोज़ है कोई, ठीक है? ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है शायद, मेबी, ठीक है? लेकिन ये आपको अपना अच्छा एडवाइज़र मानते हैं, अच्छा गाइडेंस देते हैं। आप इनको जो बोलते हैं वो इनको मोटिवेट करती है बातें, ठीक है? अगर आप नहीं हैं तो डेफ़िनेटली बहुत ही ऐसा पर्सन है जो कि रिच फैमिली से है, या फिर बहुत कुछ जिसने सक्सेस पा ली है, वो इनको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है? या उसकी गाइडेंस इनको समझ आती है। यहाँ पे देखिए, जो भी कर्मास इनके साथ चल रहे हैं उसका कुछ रीज़न है। इनका कार्मिक पाथ चल रहा है और ये जो पाथ है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जिस पाथ पे या जिस एनर्जी में है वो इनको सही रास्ते ले जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी, सक्सेस की जो जैसे कहते हैं ना ऊर्जा, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि फ्रूट जो है बिल्कुल पके हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो चीज़ों के लिए एफर्ट्स डाले हैं उनको रिजल्ट देखने में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? रिजल्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए, ओवरऑल ये जो एक एनर्जी है कि इनके पास अवसर आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि फाइनेंस करियर अभी तक अच्छा नहीं थे, तो इनके पास अवसरों की कमी नहीं है। इनडिसीजन में इसीलिए है कि किस अवसर को पहले करा जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी को पहले। और ये मैजिशियन बनना चाहते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कार्ड्स में मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, उस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। मतलब ये क्या करना चाहते हैं, एट ए टाइम बहुत सारे अवसरों को ग्रैब करना चाहते हैं। और देखिए, इसके लिए हिम्मत और ताकत की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि देखिए, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत चाहिए होती है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का सीक्रेट ये है जो आपको नहीं बताते कि ये मैजिशियन बने हुए हैं, ठीक है? ये कुछ एट ए टाइम बहुत सारे काम कर लेना चाहते हैं और अपनी वेल्थ और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है इनकी एनर्जी में कि डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हैं। और ये न्यू बिगनिंग्स इनके करियर साइड से है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है? रिस्की कोई काम है, ठीक है? जिसके लिए इतना रिस्क उठाना हर किसी की बात की नहीं होती। जैसे कि फाइनेंस में अगर ग्रोथ नहीं है, आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस तरह की भी एनर्जी होती है कई कई कामों में, ठीक है? और कई कामों में ऐसा रिस्क होता है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कामों में इनके लिए हिम्मत और ताकत और पीछे सपोर्ट चाहिए होता है। वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए रिस्की बहुत है, लेकिन ये करने के लिए रेडी हैं। और क्या जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? ये आपके लिए, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? जो आपको नहीं बताते। ये देखिए, सबसे पहले तो इनका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कोई रिलेशनशिप पहले था, उसके बाद आप आए इनकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में हमको कंप्लीशन हो चुका है किसी बात का, ठीक है? अभी आपसे रिश्ता या आपसे दोस्ती या फिर जहाँ भी आपका रिलेशनशिप स्टैंड करता है, वहाँ से आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये शादी का ऑफ़र नहीं है अभी, ठीक है? आपको एक प्यार का, एक बहुत बहुत अच्छे रिश्ते
दूसरे का ऑफ़र देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी हिम्मत और ताकत को देखो, ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करो, इनके प्यार की वैल्यू करो। ये क्या छुपाते हैं, ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये छुपाते ये हैं कि इनकी नज़रों में मतलब जैसे कि आप इनकी वैल्यू नहीं करते हो, आप बहुत वैल्यूबल हो, ठीक है। जैसे कि मैं समझा नहीं पा रही, शायद आपको, आई होप कि आप समझोगे। ये क्या सोचते हैं कि आप बहुत वैल्यूबल हो, ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, ठीक है, इनसे कहीं ज़्यादा हो, ठीक है, ये सोचते हैं। लेकिन जब ये अपनी मतलब आपकी आँखों में देखते हैं तो इनको अपनी वैल्यू यानी कि आप इनकी वैल्यू करें, ठीक है? ये चाहते हैं। इस वजह से आपको ये बातें छुपाते हैं कि इनकी मतलब जैसे कहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में कुछ कहो, इनके बारे में कुछ बोलो, ठीक है? कुछ अच्छा बोलो। और जैसे कि आप इनकी कमियाँ जानते हैं, इनकी बुराई करते हैं, या फिर जैसे बुराई तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जो भी सच है आप सच बोलते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी भी तो वैल्यू करो। जब मैं ये आपको नहीं बोलते होंगे, एक्सप्रेसिव बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ये जो भी बोलते हैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ जैसे कार्ड होता है ना हमारे पास, हमारी टैरो डेक में, उस तरह से अपने आप में हिम्मत और ताकत रख रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ भी, ठीक है। लेकिन इनका मन बदलता है क्योंकि इनका करियर अभी स्टेबल नहीं है। हालांकि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैजिशियन एनर्जी यानी कि बहुत बिजी चल रहे हैं, लेकिन आपको ये बता नहीं रहे कि ये बिजी क्यों है। ये सिर्फ आपके लिए है, स्टेबिलिटी और अपनी वैल्यू और वेल्थ आपके सामने बताना चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मुझे इनको, इनकी निगाहों में आप इन खुद वैल्यूबल हो, लेकिन आप किसी दूसरे को वैल्यू नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनकी बातों को समझ नहीं रहे हो। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो ये क्या छुपाते हैं आपसे कि आप भी इनकी वैल्यू करो और ये आप इनकी प्रशंसा में कुछ वर्ड्स कहो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कि क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। आप इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत बहुत खुद इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छे हो, ठीक है, इस तरह की। अब देखिए इनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके, वो भी मैं बताती हूँ, जो कि इन्होंने कभी नहीं बताई होगी शायद आपको, ठीक है। ये सबसे पहले किसी चीज़ का, कम्युनिकेशन का वेट करें जिससे कि आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ बढ़े। मुझे लगता है कि आप दूर दूर रहते हैं तो ये दूरियां कम करनी चाहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि अपनी कोई जगह, प्लेस चेंज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप और ये मिलके थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, ठीक है। आप इमोशनली तो आप क्या सोचते हैं ये दोनों तो आप जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली चलें, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है, ठीक है, आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए उस चीज़ को लेके आप परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे प्यार आपसे करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन प्यार करते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये छुपाते हैं कि किसी और की इनके जीवन में वैल्यू नहीं है, आप ही इम्पोर्टेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, ठीक है। इनकी निगाहों में आप बहुत बहुत प्रिंसेस हो, कोई हीरोइन कहता होगा, कुछ भी कहते होगा, डार्लिंग, जान, जो भी कहते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू कुछ और ही है इनकी निगाहों में, और ये चाहते हैं कि वैसे ही वैल्यू आप इनकी करें। ये चाहते हैं कि देखिए ये क्या छुपाते हैं, इनके इंटेंशंस ये छुपाते हैं कि आपसे बहुत पैशनेट है, कई बार बोलना चाहते हैं कि आप इतने सुंदर, गुड लुकिंग लग रहे हो। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं करती हूँ मैं रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब आपको निहारते रहना, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि कोई आप गलत फहमी, मतलब जैसे गलत फहमी नहीं, बिल्कुल सच ही कहते हैं, लेकिन आप कोई गलत निगाहों से इनको ना देख लो, ठीक है। इनके बारे में कुछ गलत ना सोचो। हाँ बिल्कुल आपके प्रति पैशनेट हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और जब भी आपसे मिलते हैं तो लगता है कि इनको कि आपकी और इनकी दूरियां कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हैंगमैन एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ आपके लिए इनको बदलना पड़ेगा, और ये बदलने के चक्कर में ही देखिए इनकी पावर जो है मैजिशियन जैसी हो रही है, जैसे कोई एट ए टाइम बहुत सारे काम को एकदम से कर लेना चाहता है। इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी लग रही है। इसको मैं बैठा देती हूँ। वाओ आज सीधी बैठी है। तो देखिए मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई अपने लिए स्टैंड लेना चाहता है, ऐसा मुझे इनकी कार्ड्स में लग रहा है। और देखिए ये डेफिनेटली पास्ट से इनका बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है। जो भी है, मैं यहाँ पे सबके लिए थर्ड पर्सन या कोई रिलेशनशिप का टूटना इनका मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी है इनका पास्ट अच्छा नहीं था। इनके जन्म से लेकर आज तक ऐसे लोगों ने डील किया या ऐसे लोगों के साथ रहे जहाँ पे सेल्फिशनेस, अपना अपना सोचना, इनको वैल्यू नहीं करना, प्यार नहीं देना, सेल्फिश बन के इनसे काम ले लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो शुरू से आसपास के लोगों से ये यही सीखे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकली सोच पे चलना है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये अभी भी इसी एनर्जी में है कि प्यार को मतलब जानना शुरू किया है आपकी वजह से इन्होंने, ठीक है। प्यार क्या होता है और इमोशंस किसी के प्रति क्या होते हैं, इनको आपसे पता लगने लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये छुपाते हैं कि ये अगर किसी से अपनी
मन की बात कह सकते हैं, यानी कि जो मैं बता रही हूँ इनके दिलो दिमाग की बात आपके लिए सोच, ये जो सब मैं बता रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से डिस्कस कर सकते हैं और किसी से डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट हैं, ये बहुत किसी से भी बहुत कम डिस्कस करते होंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। इवन अपने करियर साइड से भी ये किसी को नहीं बताते होंगे, क्योंकि यहाँ पे करियर साइड में इनके अभी तक कोई अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जो गाइडेंस दे रहा है इनको, या फिर जो कोई हेल्पर है या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, तो ये बहुत अच्छी गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, और ये जो है इनको सक्सेस दिलाएगा। जो भी पाथ इन्होंने चुना है वो बहुत सही चुना है। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी एट ए टाइम बहुत सारे अवसर इनके पास आ रहे हैं, तो इनको मैजिशियन बनना ही पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे काम के लिए इनको एनर्जेटिक, साहसी, हिम्मत और अपना जैसे कहते हैं ना कि सपोर्टिव, अपने साथ कुछ सपोर्ट लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है। और डेफिनेटली इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, कोई सपोर्टर है तो ये चीज़ें आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि आपसे रिलेटेड नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इनके मन में मैं आपके लिए यही देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपके लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए ये आपके जैसा मतलब बहुत बहुत हाई लेवल का बनना चाहते हैं। अपनी वैल्यू आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कम नहीं है, बल्कि आपसे काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि आपको ये रानी की तरह रखेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अब ये जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें इनके इंटेंशंस यही है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें। और ये चीज़ें डेफिनेटली इनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि भार है अपनी करियर साइड से, ठीक है, लेकिन ये भार बहुत जल्दी उतरने वाला है। देखिए कैंडल बंद होने वाली है, लेकिन मैं एक दो मैसेजेस और लूँगी। अगर ये बंद हो जाती तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर यही छुपाते हैं कि आपसे अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं आप में, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो कम करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें आपसे छुपाते हैं, ठीक है। ये बात ज़रूर करते होंगे, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ अपने करियर पे है, ठीक है। आपसे बात करते होंगे तो भी अनजाने या कभी कभी इनका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं उसमें ये इतनी ज़्यादा मतलब जैसे कि पूरा फोकस उस पर लगाना पड़ेगा इनको। हिम्मत और ताकत पूरी अपनी उसी चीज़ पे लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि कोई रिस्की है काम लेकिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सुझाव देने वाले, ऐसे कोई इनके सपोर्टर हैं जो कि इनको सपोर्ट करें, जिससे कि ये आगे बढ़ने की कोशिश करें। ओवरऑल मुझे इनके पास सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा इंडिसीजन, थोड़ा सा एंजाइटी इनको ज़रूर होती है, लेकिन ये स्ट्रेस से, बाहर से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और एक स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और इंट्यूशन में कहीं ना कहीं आप भी हो, ठीक है। इनकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपसे नई शुरुआत करो, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और डेफिनेटली ये बहुत बोझ उतार के, जैसे कि किसी ने, जैसे कि इनका भाग्य अब जागने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस चीज़ के बाद, इस रिस्क के बाद और कोई रिस्क इनको नहीं लेनी पड़ेगी। मुझे बहुत से लोगों की, देखिए कुंभ राशि का यहाँ पे नाम भी आया था, बहुत से लोगों की साढ़े साथी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बदलाव बहुत सही हैं इनके लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपके पार्टनर। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी एनर्जी कुंभ राशि वालों के लिए जून 2023, 2.5 साल पूरे हो जाएंगे साढ़े साथी के। शनि की साढ़े साथी होती है, उसके 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। तो पूरे होने से पहले इनको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। देखिए अब सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि सबके प्लैनेट्स की पोजीशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुंभ राशि वालों को सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा होगा अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैं 2000 जून तक, यानी कि नेक्स्ट जून तक बहुत बहुत सही हो जाएंगी। आप देखेंगे कि वाकई में आप जो जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगी स्ट्रगल, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी कमेंट आते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे देर सवेर पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है। पर्सनल लिंक चाहिए, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और देखिए कोई चैनल पे जैसे कि आप नए आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करने में क्या बनता है, ये मैं समझ नहीं पा रही। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे मेरी वीडियोस को देखते हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मोटिवेट कीजिए। किसी इंसान को जब आप मोटिवेशन देते हैं तो उसका सोच का दायरा बढ़ता है, हमको हिम्मत और ताकत मिलती है, आपको आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा हम में मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। सिर्फ बटन दबाना है आपको, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, वहाँ पे जाके बटन दबाना है और बेल आइकन को दबाना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है, और उन सभी को जो कि मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, हमेशा मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं और वेरी गुड मतलब पॉजिटिव कमेंट होते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय।